गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेन ऑन द रूफ पोएम नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि कोएटेस किनी हैं। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो कविता है रेन ऑन द रूफ वो प्रकृति के हीलिंग पावर को प्रकट करती है और कवि इसे एक आशीर्वाद के रूप में महसूस करता है कि बरसात की आवाज़ को सुनना एक आशीर्वाद के रूप में महसूस करता है जब वह अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता है। बरसात की जो टिंकल की जो आवाज़ है, टिंकल जो है वो उसके लिए, कवि के लिए फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज, 1000 स्वीट मेमोरीज जो है वो अपने मस्तिष्क में लाती है, उसके मस्तिष्क में लाती है। और वह इसके साथ उसकी माँ की जो याद है, जिस प्रकार से छोटे बच्चे महसूस करते हैं वैसे ही वो महसूस करता है। और ये जो मेमोरियाँ हैं वो उसके मस्तिष्क में बनी हुई होती है, निर्मित होती हैं, बनाई जाती हैं। और जैसे ही वह बरसात की बूंदों की छत के ऊपर गिरती हुई आवाज़ को सुनता है, तो ये जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इस पोएम को डिटेल से पढ़ते हैं, स्टेंजा वाइज पढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है वो फर्स्ट स्टेंजा है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज आवर ऑल ओवर स्टेरी shepherds and the mentally darkness gently weeps in ready tears, what a bliss to fresh the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter soft on overhead. Dear student, आप देख सकते हैं इसमें humid shadows, wet clouds hover float above, starry sparse group of star in the sky, shepherds sky, mentally sad, gently, softly, what a bliss, what a great joy. Cottage chamber, small room in his house, chamber bed, sleeping room, patter falling sound of the rain overhead above one's head. Dear student, these are some word meanings. Dear student, कवि इसमें एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है और आने वाली जो वर्षा होती है उसको वो वर्णन करता है, वर्षा के आने को वो वर्णन करता है। तो हम देखते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टारी शेपर्ड्स, कवि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है कि आकाश में बादल मंडराते हैं और अंधेरा छा जाता है और वर्षा होती है। डियर स्टूडेंट, उस समय कवि अपने छोटे से घर के एक कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे रहने में बहुत आनंद आता है और कवि छत पर हो रही वर्षा की टप टप की ध्वनि को सुनते हुए अपने तकिए को दबाने में भी उसे बहुत आनंद आता है। Dear student, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. Dear student, उसके सिर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर होने वाली बरसात की टप टप की आवाज़ को सुनकर कवि अपने तकिए को दबाने में आनंद महसूस करता है। Dear student, जो कवि है वो बरसात को पसंद करता है और बरसात की जो टिप टिप की आवाज़ जब वह सुनता है तो उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार आते हैं। मेलैंकोली डार्कनेस जो है यहाँ पे कवि ने पर्सोनिफिकेशन जो है मानवीकरण जो अलंकार है उसका प्रयोग किया है, क्योंकि मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। डियर स्टूडेंट, जो दुखदायी बादल हैं वो धीरे धीरे रोते हैं और एक दुख के प्रकार से वो रोते हैं। जो बादल हैं वो उनको मनुष्य के भांति रोने वाला कहा है, जो कि एक मनुष्य रोते हैं। तो यहाँ पे जो है
पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया है। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेंजा टू एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज नो इको इन हिज हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी पेंसेज इनटू बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेंसेस। डियर स्टूडेंट, कवि कहता है कि कई जब बरसात आती है तो उसकी जो छत है, छत की जो टाइल्स हैं, उसके ऊपर बरसात की हर बूंद के द्वारा उत्पन्न टप टप की आवाज़ उसके हृदय में एक गूंज, एक इको उत्पन्न करती है और उसके साथ ही उसके हृदय में, उसके बिजी माइंड में कई हजारों ड्रीमी पेंसीज, इमेजिनेशंस और 1,000 रिकलेक्शंस जो है वो आती है और इनके साथ उसकी माँ की याद भी आती है। Wave their head into wove as I listen to the patter of the rain upon the roof। डियर स्टूडेंट, ये जो है दूसरा स्टेंजा है। इसमें कवि कहता है कि जब वह छत पे हो रही वर्षा की टप टप की ध्वनि को सुनता है तो छत की टाइलों पर हो रही वर्षा की आवाज़ उसके हृदय में गूंज को पैदा करती है और समय वैसे ही व्यस्त रहने वाला उसका जो मस्तिष्क है बहुत सी कल्पनाओं में खो जाता है। उसके मन में बहुत सी स्मृतियाँ आती हैं और वो उनमें चला जाता है। Recollections, memories, busy being your mind of the poet and woof wept threads woven across the loom। Dear student, next stanza जो है देखिए। Now in memory comes my mother as used in years gone to regard darling dreams. You had left them till dawn. I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। Dear student, देखिए in memory comes I remember gone fast dawn early morning darling loving list all poetic word for listen refrain the repeat sound of the rain। Dear student, कवि जो है, कवि कहता है कि जब वह बरसात की लगातार आवाज़ जो है वह उसको सुनता है, छत की टाइलों के ऊपर वर्षा की लगातार हो रही टप टप की ध्वनि को सुनता है तो वह उसकी जो माँ है, उसकी उसे याद आती है। वह उसकी स्मृति में ठीक उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार अतीत में उसके सपनों में आया करती थी। तब वह पूरी रात उसके सपन में रहती थी और कहता है कि उसे अब भी महसूस होता है कि वह अत्यधिक स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। तो वो जो है कभी इस प्रकार से महसूस करता है। और डियर स्टूडेंट, ये जो कवि पोएम स्टेंजा नंबर था, इसमें ईयर्स गॉन मीन्स क्या होता है? ईयर्स गॉन मीन्स होता है ईयर्स पास्ट। डियर स्टूडेंट, ये पोएम जो है आपको आशा करते हैं पसंद आएगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।